हेलो एवरीवन, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में हम एनसीईआरटी 10th क्लास मैथ चैप्टर 5 के एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। देखते हैं पहला उदाहरण। आपको एक एपी गिवन है 3/2, 1/2, माइनस के 1/2, माइनस के 3/2 के लिए प्रथम पद ए और सार्व अंतर डी लिखिए। पहला पद आपको गिवन है और इनके बीच का अंतर आपने यानी कि कॉमन डिफरेंस टी आपने ज्ञात करना है। ये पहला पद आपका, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है। तो यहाँ लिखेंगे पहला पद, पहला पद, पहला पद आपके पास क्या है 3/2। और अब लिखते हैं इसमें दूसरा पद, दूसरा पद, दूसरा पद कितना आपके पास 1/2। अब इसका सार्व अंतर निकालते हैं के बीच का डिफरेंस, सार्व अंतर यानी कि सार्व अंतर क्या होता है कि दूसरे पद में से पहला पद घटाना होता है। 1/2 माइनस का 3/2, नीचे वाले का एलसीएम लेंगे, 2 एकम 2 और 2 एकम 2, सॉरी 2 एकम 2, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या है एलसीएम 2। अब क्या करेंगे, इस 2 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 एकम 2, 2 आ गया। अब ये बन आ गया आपके पास भागफल। अब 1 को 1 से गुणा करेंगे, 1 आएगा, माइनस का माइनस। अब 2 को 2 से डिवाइड करोगे इस तरह 1 आ जाएगा, और 1 को 3 से डिवाइड करोगे 3 का 3 आ जाएगा हमारे पास। दोबारा समझो आप, पहले 2 को 2 से डिवाइड करोगे, भागफल 1 आ जाएगा आपके पास। 1 को 1 से गुणा करोगे 1 आ जाएगा, माइनस का माइनस। 2 को 2 से डिवाइड करोगे आप, दोबारा से 1 आ जाएगा। 1 को 3 से गुणा करोगे 3 आ जाएगा। अब देखो माइनस का 3 प्लस का 1, माइनस का 3 प्लस का 1 आपके पास आ गया माइनस का 2, और 2 पहले है ही डिवाइड में। अब 2 को 2 से कैंसिल करोगे, माइनस का 1। डी कितना आ गया आपके पास, कॉमन डिफरेंस कितना आ गया माइनस का 1। यही अपने शो करना था। आगे हमारे पास इसमें है उदाहरण दूसरा हमारे पास है। उदाहरण दूसरा हमारे पास है, क्या लिखा है इसमें कि संख्याओं की निम्नलिखित सूचियों में से कौन कौन से एपी है। यदि इनमें से कोई एपी है तो उसके अगले 2 पद ज्ञात कीजिए। ये आपको सूची दे रखी है, पहला भाग है, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये 4 पार्ट आपको दे रखे हैं। इनमें सूची दे रखी है, ए भी दे गिवन आपको। इनमें से आपने क्या करना है, एक एक एपी को चेक करना आपने, क्या वो एपी है। अगर है तो उसके अगले पद आपने ज्ञात करने। देखते हैं इसका फर्स्ट पार्ट कैसा है। ये पहला पार्ट आपका, सबसे पहले क्या करना आपने, इसको चेक करना कि ये एपी है या नहीं है। चेक करने के लिए क्या करेंगे, ये हमारे पास क्या है, पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, और ये तीसरा पद है, ये चौथा पद है। यहाँ लिखेंगे पहला पद, पहला पद आपके पास 4 है, दूसरा पद, दूसरा पद आपके पास कितना है 10 है। अब क्या करना है, इनका कॉमन डिफरेंस निकालना, सार्व अंतर निकालना, सार्व अंतर। दूसरे पद में से पहला पद
10 माइनस के 4 इज इक्वल टू 6। अब क्या करना आपने, तीसरे पद में से दूसरा पद घटाना। तीसरे पद में से दूसरा पद आपने घटाना है। 16 माइनस का 10 इज इक्वल टू 66 आ गया। अब चौथे पद में से तीसरा पद घटाना आपने। चौथे पद में से तीसरा पद घटाना आपने। 22 माइनस का 16 इज इक्वल टू 6। अब ये देखो, इसका कॉमन डिफरेंस ये भी सेम है, यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है। कहने का मतलब है कि ऐसी एपी है जिसमें कॉमन डिफरेंस सेम आता है, हमारे पास एपी कहलाती है। क्या लिखेंगे यहाँ पर, अतः दी हुई संख्याओं की सूची एक एपी है। अगर यह दी हुई संख्याओं की सूची एक एपी है तो क्या करना आपने कि पांचवा पद क्या आएगा, पांचवें के बाद छठा पद क्या आएगा, ये दो पद आपने निकाल लेना। यहाँ लिखेंगे हम अगले दो पद। दो पद कौन से हैं, पांचवा पद A5। A5 कैसे निकालोगे आप, इसमें A4 में आप D को मिला देना। A4 में क्या करना, A4 में क्या करना, D को अपने मिला देना। यानी कि 22 प्लस का 6 28। आगे छठा पद 28 प्लस का 6 34। यही हमने दिखाना था कि अगले दो पद कौन से ज्ञात करने हैं। आगे हमारे पास इसमें है दूसरा पद, दूसरा भाग है इसमें। आगे देखते हैं दूसरे पार्ट में क्या दिया है। आगे हमारे पास है दूसरा पार्ट है, दूसरे पार्ट को देखते हैं। इसमें देखते हैं कि कॉमन डिफरेंस कितना आता है। दूसरे पद में से आपने पहला पद माइनस करना। ये दूसरा पद है, पहला माइनस है, ये दूसरा पद है, पहला पद है। माइनस का 1 माइनस का, ये माइनस फार्मूले में प्लस का है तो माइनस का 2 आ गया। अब तीसरे पद में से दूसरा पद माइनस करना। तीसरे पद में से दूसरा पद आपने माइनस करना। -3 में से -3 1 को घटाना। माइनस का 3, ये माइनस फार्मूले में, एक ये रहा माइनस। माइनस का 3, ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो माइनस के 3 में से प्लस का गया माइनस का 2। अब चौथे में से तीसरे घटाओ। चौथे में से तीसरे को आपने माइनस करना। माइनस का 5 माइनस फार्मूले में है और माइनस का 3। -5, ये माइनस माइनस प्लस और -5 में प्लस का 3 गया माइनस के 2। यानी कि कॉमन डिफरेंस इसका सेम आ रहा है। कहाँ क्या लिखेंगे, अतः दी हुई संख्याओं की सूची एक एपी है। अगर दी हुई संख्याओं की सूची एक एपी है तो अगले दो पद आपने ज्ञात कर।
अगले दो पद आपने ज्ञात करने अगले दो पद आपने ज्ञात करने कौन कौन से? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। पांचवा पद ज्ञात करना आप। पांचवा पद ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? चौथे पद में डी को प्लस कर देंगे, -5 और डी कितना हमारे पास? 2। -5 और ये प्लस है, ये माइनस है, तो -2 हो जाएगा। कितना आ जाएगा? -7। छठा पद निकालेंगे इसी प्रकार, -7 में डी प्लस कर देंगे, -7 में डी प्लस कर देंगे, तो -7 -2 कितना हो जाएगा? 7 और 2 9, -9। तो हमने ये दो पद इसके निकाल दिए। आगे इसमें है अब इसका तीसरा पार्ट है। उसी प्रकार दूसरे पद में से पहले को माइनस करोगे, दूसरे पद में से पहले को माइनस करोगे आप। 2 माइनस के 2, 2 माइनस माइनस प्लस 4 आ गया हमारे पास। अब तीसरे पद में से दूसरे को A3 माइनस का A2, तीसरे में से दूसरे को माइनस करोगे, माइनस का 2 माइनस फार्मूले में है तो 2 का 2, तो माइनस का 4 आ गया हमारे पास। आगे पहले क्या किया? दूसरे में तीसरे को घटाया, तीसरे को दूसरे में से, चौथे को तीसरे में से घटाओ, चौथे पद को तीसरे में से माइनस करो, तो कितना है? 2 माइनस माइनस का 2 माइनस माइनस प्लस, ये कितना आ गया पास? 4। अब देखो पहले कितना है हमारे पास? डी 4 आया, उसके बाद माइनस का 4 आया, उसके बाद प्लस का 4 आया, तो ये हमारे पास AP नहीं है। अगर इनका कॉमन डिफरेंस सेम आता तो AP होती, या अगर ये दी हुई संख्याओं की सूची का AP नहीं है। आगे फोर्थ पार्ट हमारे पास है, इसमें देखते हैं क्या है। दूसरे पद में से पहले पद को घटाते हैं, A2 माइनस का A1, एक में से एक को माइनस करते हैं, 1 माइनस का 1 इक्वल टू 0। आगे A3 माइनस का A2, तीसरे पद में से दूसरे को माइनस करते हैं, 1 माइनस का 1 इक्वल टू 0। आगे चौथे पद में से तीसरे को माइनस करते हैं, चौथे पद में से तीसरे को माइनस करते हैं, 2 माइनस का 1 इक्वल टू 1। उसी प्रकार A5 माइनस का A4, पहला पद, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, पांचवे में से आपने इसको माइनस करना, चौथे को 2 माइनस का 2 इक्वल टू 0। अब ये भी देखो आपके पास क्या है, एक AP नहीं बना रहा क्योंकि इसमें पहले का जो कॉमन डिफरेंस है सेम है, दूसरे का भी सेम है, तीसरे का क्या है? सेम नहीं, चौथे का क्या है? सेम नहीं है। अतः दी हुई संख्याओं की सूची का एक AP नहीं है। आइए दी हुई संख्याओं की सूची का एक AP नहीं है, क्योंकि अगर AP होते तो उनका कॉमन डिफरेंस क्या होता? सेम होता। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।